सिद्ध होगा। ये नहीं हम कहते हैं भाई सत्स्वरूप परमात्मा को जानना ही सत्संग कहलाता है, लेकिन सत्स्वरूप परमात्मा को जानता कौन है? परमात्मा को जानता कौन है? भागवत में आया है परमात्मा को वो जानता है जो सर्वप्रथम गुरु के प्रति विश्वास करता है। विश्वासो गुरु वाक्य सुस्वस्मिन् दिनत्व भावना। सबसे पहले हम जिससे अपना भला चाहते हैं, जिससे हम अपना उद्धार चाहते हैं, जिससे कल्याण चाहते हैं, जिससे हम शांति चाहते हैं, लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलमदायकम। आप कहो भाई बाबा जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे बोलने वालों को तो हमने बहुतों को देखा है, बहुतों को सुना है, खुद ही नहीं सुधरे हैं तो हमें क्या सुधारेंगे? जबकि शास्त्र कहता है आचार्यवान पुरुषो भव। आचार्य जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, जो वयोवृद्ध होते हैं, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। अब भगवान की वाणी सत्य होती है तो गुरुजनों की वाणी भी सत्य होती है, ऐसा हमें विश्वास करना होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धावान होता है, जो निष्ठावान होता है, जिसके माध्यम से हम भला चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, उसके प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य निष्ठा। निष्ठा कैसी होनी चाहिए? इससे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। आपके गांव में भगवान शंकर का मंदिर है। भगवान शंकर ये कहने के लिए नहीं आते आप लोगों को जो कि 4 बजे आकर के घंटी हिलाओ कहने के लिए आते हैं क्या? जल चढ़ाओ कहने के लिए आते क्या है? या हमारे सामने तुम आकर ओम नमः शिवाय का जाप करो नहीं ना आते हैं। लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा है, हमारे अंदर विश्वास है। ये भगवान के रूप है, ये पत्थर नहीं है, साक्षात शिव स्वरूप है। हम श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, नम्रता से, सद्भाव के साथ इनकी हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, इनकी हम मतलब जो है प्रार्थना करेंगे। जो भी हम कहेंगे वो हमारा हर कार्य सिद्ध होगा, हर मनोरथ सिद्ध होगा, हर हमारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि पत्थर समझ करके कोई 1000 बार कहे भगवान शंकर भैंस दूध नहीं दे रही है, मैं 1 किलो दूध चढ़ा रही हूँ व चढ़ा रहा हूँ, भैंस सही ढंग से दूध दे दे, तो भाई 1 किलो नहीं, तुम चाहे अनंत किलो दूध चढ़ाओ, सुबह से शाम, शाम से सुबह, महीना भर चढ़ाते रहो, लगातार चढ़ाते रहो, लेकिन भगवान शंकर तुम्हें भला नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर कैसा भाव है? तुम्हारे अंदर पत्थर का भाव है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाता है जो कि नहीं, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। अकामा सर्व कामो मां मोक्ष धाम उदारधि। जिस भाव से मनुष्य इनकी पूजा करता है, आराधना करता है, जो मांगता है वो सब कुछ देते हैं। हे भगवान शंकर, हमारे पास में 1.5 लाख की भैंस है, 20 किलो दूध देती थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी है लग गई, किसकी जो है ना टोना टटका लग गया। अर्थात आप दया करना, कृपा करना, हे भगवान उसी का ये दूध है, आप स्वीकार करो, लेकिन उस भैंस को आप सही कर दो भगवान। आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो। हम संसारिक प्राणी हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी इच्छा पूर्ण करो। आपके अलावा कोई भी उस भैंस को सही नहीं कर सकता, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। भला करो न भगवान। आप जाओगे घर में क्या दुख होगे? वो भैंस अपने बच्चा के लिए रंभा रही होगी, बच्चा खोलो, पट से दूध निकालो, भगवान शंकर की जयकार लगाओ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ जो कि हम उस पत्थर में भी चेतन को देखा। चेतन माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा को देखा, आनंद स्वरूप परमात्मा को देखा, हम सत्स्वरूप परमात्मा को देखा, पत्थर नहीं देखा। पत्थर में हमने सच्चिदानंद परमात्मा को देखा। कहते योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को देखता है, सब जगह देखता है। जो कि भगवान सब जगह हैं, मेरे में भी भगवान है, संपूर्ण भूत प्राणियों में भी भगवान है। न तो वो मेरे लिए अदृश्य है, न उसके लिए मैं अदृश्य होता हूँ। ऐसा भाव जो मेरे अंदर रखता है तो उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। यदि वो मेरे को जानना चाहे तो मैं उसको जना देता हूँ, या वो जो चीज मेरे से मांगता है उस चीज से उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ। भगवान ये कहते हैं। लेकिन कब होता है? जब हमारे अंदर चेतनता का भाव हो। यदि चेतनता का भाव नहीं होता तो उसकी दुर्दशा होती है। कैसी दुर्दशा होती है? सुनो, हम मूर्ति पूजें, चाहे घर में फोटो पूजें,
हमारे अंदर ईश्वरत्व बुद्धि होनी चाहिए, सतत्व बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञानत्व बुद्धि होनी चाहिए, तब जा करके हमारा कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। कैसे होता है सुनो। हम आज जैसे सुंदर के घर पर आए हुए हैं, ऐसे ही कोई महात्मा जी किसी के घर पर पहुंच गए, तो सुंदर ने कहा जो कि महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है, जो भी कमाते हैं वो घर में दिखता ही नहीं, आए दिन गरीबी लगी पड़ी है और घर की स्थिति खराब होती जा रही है, आप कोई पूजा बता दो। महात्मा जी ने कहा रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी हैं। पृथ्वी तत्व है, 5 तत्व का शरीर है, उसमें पृथ्वी तत्व का देवता गणेश है। जो गणेश की साधना करता है, गणेश की उपासना परमात्म बुद्धि से करता है, तो रिद्धि सिद्धि के सहित गणेश भगवान उसके घर में विराजमान होते हैं, वो उसके हर कार्य को सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा भी काम करता है, कहीं से थोड़ा सा भी पैसा लाता है तो बहुत दिखता है, घर में बरकत आती है, शांति आती है। जहाँ सुमति होती है, जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है वहाँ बरकत होती है, जहाँ कुमति होती है, जहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं होती है वहाँ दरिद्रता आती है, अर्थात उस घर में कुछ भी सुख शांति दिखाई नहीं देती। अब क्या हुआ, महात्मा जी कह करके चले गए, सुंदर ने जो शुरू कर दिया, गणेश जी को कहता है गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बु फलचारु भक्षणम, इस प्रकार से मंत्र पढ़ता है, उपासना करता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन, हे गणेश भगवान आप तो विघ्न हरण करता हैं, सारे विघ्नों को दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि आपकी 2 पत्नी हैं, अर्थात मेरे घर में आओ, रिद्धि सिद्धि के सहित निवास करो, मेरी गरीबी को मिटाओ, मेरी मजबूरी, मेरी समस्या को हल कर दो। लेकिन मन में जो सच्चा भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है, क्योंकि वो उसके मन में है तो ये पत्थर की मूर्ति है। गणेश जी सोचते हैं तो मेरे को पत्थर मान रहा है, अर्थात जब तक इसके अंदर ईश्वरत्व बुद्धि नहीं होगी, चेतनात्मक बुद्धि नहीं होगी, तब तक इसका भला होने वाला नहीं है। वो पत्थर समझ करके गणेश जी की उपासना करता है, उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। 6 महीना हो गया लेकिन उसकी गरीबी मिटी नहीं, उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। दूसरे महात्मा जी आए, दूसरे महात्मा जी ने कहा जो कि भाई तुम्हें 6 महीना हो गया, और जब गणेश जी तेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, इनको छोड़ दे, किसी देवी की मूर्ति लिया, जिसको माया चाहिए उसको देवी की आराधना करनी चाहिए। वो देवी की आराधना चाहे काली के रूप में करो, चाहे महालक्ष्मी के रूप में करो, चाहे पार्वती के रूप में करो, चाहे दुर्गा के रूप में करो, चाहे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते नवरूप में करो। वो सुंदर बड़ा खुश हो गया कि महाराज जी हमें तो माया ही चाहिए। हम ढाणा गांव में ऐसा मकान बनाना चाहते हैं जो कि ढाणा गांव में किसी का हो ही ना, ऐसी गाड़ी लाना चाहते हैं जो ढाणा गांव के पास में किसी के पास में गाड़ी हो ही ना। अब तो भैया जो शंकर जी की उपासना करने लग गया और वही कहता है कर्पूर गौरम करुणावतारम हो गया। लेकिन बुद्धि वही है जो कि ये तो मतलब एक दिन आया, पूजा करते करते आया, जो कि ये भाई 2 दिन से मैं भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूं, और ये देखो एक गणेश 6 महीना इसकी हमने पूजा करी, लेकिन इसने एक भी हमारी सुनवाई नहीं करी हैं। और जब मैं गणेश जी को जब इनको भोग लगाता था तो इन्होंने कार्य सिद्ध नहीं किया। अब मैं भगवान शंकर की उपासना करता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, घी का ज्योति भी जाल चासता हूँ और सेंट भी लगाता हूँ। एक गणेश सूंघता है, खुशबू भी लेता है, ज्योति को भी देखता है, सेंट भी सूंघता है। ऐसा होने नहीं दूंगा, इसने मेरा उपकार नहीं किया तो मैं इसके साथ जो अच्छा काम नहीं करूंगा, अर्थात इसके आंख कान नाक सब बंद कर दूंगा। बस तुरंत ही रुई ले आया, रुई से दोनों कान को जो है बंद कर दिया, आंख के ऊपर जो है रुई लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, नाक में रुई ठूसना शुरू कर दिया। कहा जो कि 6 महीना हो गया, 6 महीना तक तुम्हारी भक्ति करी लेकिन तुमने हमारे ऊपर दया नहीं करी, इसलिए मैं भगवान शंकर के ऊपर खुशबू चढ़ा रहा हूं, न कि तुम्हारे ऊपर, अर्थात तेरे को मैं सूंघने नहीं दूंगा, अर्थात तेरी नाक को बंद कर दूंगा। रुई से लकड़ी से ठूसना शुरू किया।
जो कि तेरे को सूंघने नहीं दूंगा। उसी समय गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की। गणेश जी ने कहा, जो कि मांग मांग क्या मांगता है, वो तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा हे गणेश जी हमारे अपराध को क्षमा करो। कहा अपराध नहीं, भक्ति तो आज जगी है तेरे अंदर। 6 महीना तक तूने पूजा करी, लेकिन तेरे अंदर पत्थर का भाव था, तेरी बुद्धि पत्थर सी थी, तेरा भाव पत्थर का सा था, तेरी सोच पत्थर की सी थी। इसीलिए हम तेरा भला नहीं कर पाए। लेकिन तूने 2 दिन भगवान शंकर की पूजा करी, आज तेरे मन में ये भाव जागा, जो कि साक्षात गणेश जी हमारी पूजा को देख रहे हैं और ये खुशबू को सूंघ रहे हैं, सेंट की खुशबू ले रहे हैं, और इसीलिए इनको नहीं देखने देना है। इसीलिए आज इनकी आंखें बंद कर देनी है, कान बंद कर देना है और नाक को बंद कर देना है। यदि मैं पत्थर होता तो तू इस प्रकार से रुई नहीं ठूंसता। आज तेरे अंदर सच्चा भाव जागा, जो कि गणेश जी सूंघ रहे हैं मेरी खुशबू को, नहीं सूंघने दूंगा। और जिसके अंदर सच्चा भाव जागता है तो उसके ऊपर मैं दया करता हूँ, कृपा करता हूँ। इसीलिए तू मांग क्या मांगता है? कहा बस आप तो सत्संकल्पी है, सब कुछ जानते हैं, हमें रिद्धि सिद्धि के सहित हमारे घर में निवास करो, दिन दुगुना रात चौगुना हमारा घर हो, हमारा समाज हो, हमारा व्यवहार हो, हर कार्य हमारा सिद्ध हो। और गणेश जी की कृपा से उसका हर कार्य सिद्ध होने लग गया। अब बताओ, हाँ तो गणेश जी का मतलब गणेनाम ईसा गणेशा, गानानाम पशुनाम जीवानाम ईसा। स्वामी गणेश माने भगवान परमात्मा, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा ही गणेश है, परमात्मा ही गणेश है, क्योंकि वो परमात्मा अनंत है। अनंत परमात्मा का अनंत स्वरूप होता है, अनंत रूप में उसकी उपासना होती है। अनंत रूप में, एक रूप नहीं परमात्मा का। कोई ये नहीं कह सकता जो कि परमात्मा को हमने इस प्रकार से ऐसा ही देखा है। महाजनों ये न गतः स पंथा, जिन जिन महापुरुषों ने जिन जिन साधनाओं के द्वारा उस परमात्मा को जाना, जिस प्रकार जाना, अपने अनुयायी को जिस प्रकार बताया, उसी रास्ता का जो अनुसरण करता है, अनुकरण चलता है, अपने बताए हुए गुरु के राह पर चलता है, उसी का कार्य सिद्ध होता है। कोई भक्ति के द्वारा प्राप्त किया तो कोई ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया, कोई मान लो जो यम के द्वारा प्राप्त किया, कोई नेम के द्वारा प्राप्त किया, कोई प्राणायाम के द्वारा प्राप्त किया है, तो कोई समाधि के द्वारा प्राप्त किया है, कोई प्रवचन के माध्यम से प्राप्त किया है, कोई कंदराओं और गुफाओं में जाकर के प्राप्त किया है, तो कोई घर में रहकर ही उसको जाना है। और जिस प्रकार जाना है वो महापुरुष उसी प्रकार की बात बताते हैं। कबीर हुए या नामदेव हुए, तुकाराम हुए या मीरा जी हैं, शाहजहाँ हैं, दयाबाई हैं, जितने भी पूर्व महापुरुष हुए हैं, सती सावित्री हुई है, सब के सब जिस प्रकार उन्होंने जाना गुरु के माध्यम से, उन्होंने हमारे लिए वैसा ही रास्ता बताया है। लेकिन दुर्भाग्य